सच्चे ब्राह्मण की भागवत में यही परिभाषा है। त्रिकाल भजन करे, त्रिकाल यज्ञ करे, और तीनों काल में जब भी भोजन करे तो केवल गाय के दूध से, गाय के घी से बना हुआ भोजन करे ब्राह्मण। गाय का दूध और गाय का घी और गाय ही संसार में मुफ्त है, बाकी सब पैसे से आता है, ध्यान रखना। हाँ, केवल सेवा भाव चाहिए ब्राह्मण में। घर का दूध हो जाएगा, घर का घी हो जाएगा, घर का छाछ हो जाएगा, घर का दही हो जाएगा। केवल ब्राह्मण में सेवा चाहिए गौ माता के प्रति। ब्राह्मण में क्या, किसी भी इंसान में सेवा चाहिए। अगर आप सेवा धारण कर लेते हैं गौ माता की तो सब घर का हो जाता है। जब से हमने गौशाला को सेवा ली है तब से आज तक हमने कभी दही, छाछ और घी नहीं खरीदा, कभी खरीदा नहीं घी। चाहे 100 किलो की जरूरत पड़ती हो, चाहे 20 किलो की जरूरत पड़ती हो, पर घी नहीं खरीदा है। गौ माता की सेवा करने से सब चकाचक रहता है हमारा। मैं चाहूंगा कि आपको भी ये लाभ प्राप्त हो जाए, आपको भी ये सेवा प्राप्त हो जाए। परमात्मा आपको भी ये कथा, आपको भी विवेक दे दे, बुद्धि दे दे। आपने तोता पाल रखे हैं, आपने कुत्ते पाल रखे हैं, पर कोई लाभ नहीं है ज्यादा। कुत्ता भी पालो, तोता पालना है तोता पालो, आपको जो पालना है पालो, पर माखन मिश्री का भोग लगाना है लड्डू गोपाल को तो गाय चाहिए। अच्छा, आजकल कौन कौन है इनमें से माखन मिश्री का भोग लगाने वाला? कोई नहीं है। खाली चीनी रख दें कटोरी में। भगवान के मंदिर में मैं सबके घरों में देखूं रोज चीनी खा ले महाराज, केमिकल की चीनी। कृष्ण भगवान, गोपाल लड्डू। भगवान तो खाते नहीं, उन्हें पहले पता है कि चीनी से शुगर होता है, वो चीनी को छूते ही नहीं है। तो फिर वो चांडालों को बुलाकर चीनी खपा देते हैं, लाल लाल चीटियां बुला के पूरी कटोरी में चीटी 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 चीटी। भगवान के तुम आओ चांडाल, खाओ खाओ खाओ। महाराज बताते तो बिल्कुल सही सही है, जैसे महाराज वीडियो बना के लाया हो हमारे घर का, बिल्कुल यही होता है महाराज। हमारे घर के मंदिर में कटोरी में चींटियां घूम रही हैं, पर हमने कभी कटोरी में ठाकुर को खाते देखा नहीं है। आज तक भगवान को खाते नहीं देखा। खाएंगे कैसे है? वो कैसे खाएं? उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि रसगुल्ला तो ये खुद ही खा के आए भागलपुर बाजार में जाके, और हमें चीनी खिला रहा है। बढ़िया बढ़िया आइटम खाते हैं भगत, और भगवान को शक्कर चीनी का भोग। जी, एक आध राज्य तो प्रसिद्ध है भगवान को शक्कर चढ़ाने में। कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक और महाराष्ट्र। वहां तो शक्कर ही चलती है प्रसाद में, खड़ी शक्कर खड़ी शक्कर खड़ी शक्कर। भगवान का कोई दिन आता होगा साल में भाग्य का, जब भगवान को शक्कर में कुछ मक्खन मिलके मिलता होगा, तो वो दिन आता है महाराष्ट्र में। कौन सा है वो? दही अंडी का दिन आता है, गोपाल अष्टमी का दिन आता है। उस दिन तब भी लोग मक्खन मिश्री खिलाते हैं, नहीं बाद में तो फिर खड़ी शक्कर खड़ी शक्कर। खड़ी माने मोटी शक्कर। मैंने नाम जरूर महाराष्ट्र कर्नाटक का लिया है, पर वही हाल गुजरात में है, वही तुम्हारे यहाँ है, सब जगह वही चल रहा है अब तो है। पर भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोजन पकने चाहिए, और अग्नि जलाकर, पीपल की लकड़ी हो, आम की लकड़ी हो, गाय के गोबर के कंडे हो, उनमें बढ़िया अग्नि जलाकर, जब अग्नि में धुआं न रहे, पूरी अग्नि लाल हो जाए, तब उसमें से बढ़िया बढ़िया भोजन भगवान के मुंह में चढ़ाना चाहिए। अग्नि में स्वाहाकार करना चाहिए। जब भगवान अग्नि में भोजन को पाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर भोजन पाते हैं, और अपने साथ में अपने सब बच्चों को खिलाते हैं। दही देवतन को खिलावे, सब देवतन को भोजन बांट दें महाराज। कई मंदिरों में तो ऐसी थाली है जो 15 दिन से धोई ना गई, उसी में जल रहा है। कंकु, रोली, चावल, ये तो थाली में 8-8 दिन तक रहता है, उसी में से कंकु, रोज उसी में से ना। जिस कटोरी में एक बार खा लिया दोबारा डाल दिया, वो कटोरी झूठी हो गई। भगवान को हर रोज हथलेटी पे नया कंकु लेके लगाओ, हर रोज नया। कटोरी में वहीं से ले लेके बासा झूठा कुट्टा लगाते रहते हो। एक पत्थर का टुकड़ा ले लो, नहीं तो
चांदी की प्लेट ले लो, रोज उसमें से निकालो, प्लेट में डालो। गला के लगाना है तो गला के लगाओ, सूखा लगाना है तो सूखा लगाओ। है अच्छा बताओ, आपके घर में आटा डिब्बे में अलग रहता है कि नहीं रहता है? क्या परात में ही रखते हो हमेशा? तो जैसे आटा डिब्बे में रहता है, दाल डिब्बे में रहती है, जरूरत के हिसाब से अपन प्लेट में निकालते हैं, परात में निकालते हैं। जितनी जरूरत है उतना निकाल लो, आटा लगा लो, खा लो, कमा लो, कर लो। आटे को पवित्र नहीं करते, उस आटे में से तब भी भगवान को खिला सकते हैं। पर तुम्हारी कंकु की डिब्बी तो वही चल रही है 3 महीना से, उसी में से लो महाराज। डिब्बी वही रहे, मैं नहीं कह रहा रोज डिब्बी लाओ, पर डिब्बी में से चुटकी भर निकाल कर प्लेट में ले लो, कहीं ले लो, हथलेटी में ले लो, और गला के ठाकुर जी को सब जगह तिलक चंदन कृपा करो। कभी भी अच्छे पंडितों की पूजा देखना, जो सिद्धांत से वैदिक मंत्रों से पूजा करते हैं, वो कभी भी भगवान को तिलक लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं। भगवान के कंकु रोली में से यजमान को तिलक नहीं लगाते। कोई भी आचार्य पंडित यजमान के लिए अलग तिलक बनाते हैं, वो परमात्मा के लिए अलग तिलक बनाते हैं। हमारा भी ऐसा ही नियम होना चाहिए। पूजा पाठ अगर हम करते ही हैं तो नियम अच्छे होने चाहिए, और ऐसे अच्छे नियम करने में अलग से कुछ भी नहीं लगता है, केवल बुद्धि का फर्क है। आइटम वही है, सामान वही है, ढक्कन वही है, व्यक्ति वही है, पैसा भी उतना ही लगा, केवल इधर से उधर करना है, बस इतना अच्छा करना है, काम बन जाएगा। सदगुरु भगवान सूत जी ने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई और कहा, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते, जो बड़े यज्ञ करता, दानी, धर्मात्मा, गौ सेवक। दुर्भाग्य से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे उनका बुढ़ापा आया सामने, आत्मदेव को अचानक ऐसा घेर लिया पुत्र की तृष्णा ने, अज्ञान ने, कि उनके मन में हाय हाय हो गई पुत्र की। पुत्र होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सारा ज्ञान, सारे शास्त्र पढ़े लिखे सब धरे के धरे रह गए। जब मन में लालच पैदा हुआ पुत्र का, तो बड़े बड़े ज्ञानी अज्ञानी हो जाते महाराज। मैंने कई कथाकारों को जानता हूं, कई कथाकारों को देखा है कि बेटे की भूख में 5-6 लड़कियां हो गई, नहीं हुआ, फिर शादी कर ली लड़के की भूख में, और कथा सुनाते। भागवत का ज्ञान दुनिया को दे रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि पुत्र की तृष्णा नरक में ले जाती है, धन की तृष्णा नरक में ले जाती है, नाम की तृष्णा नरक में ले जाती है। 3 ही तृष्णा तो हैं जो आदमी को दुख में ले जाती है, पुत्रष्णा, लोकेष्णा, वित्तृष्णा। परमात्मा जो झोली में डाल दे उसमें जो संतुष्ट रहता है, वो ऐसी कथा कर सकता है, वो धर्म कर्म कर सकता है, वो दान पुण्य कर सकता है। और जो पुत्र की भूख में लग जाते हैं, उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आती, वो जो है उसका भी आनंद नहीं ले सकते, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे मैं कहता हूं, जो है नहीं उसके लिए क्यों रो रहे हो? जो है उसका आनंद लो, जो है उसकी खुशी मनाओ, जो नहीं है उसके लिए इंतजार मत करो। आएगा, तुम्हारा है तो मिल जाएगा, जो तुम्हारा नहीं है तो इंतजार करके भी मिलने वाला नहीं है, रो रो के भी नहीं मिलता है।